नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू मेडिकल एकेडमी में। दोस्तों, मैं आज उपस्थित हूं आप लोगों के सामने एक नया अध्याय, नए टॉपिक को लेकर। दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें आपका क्या हाल चाल है, तबीयत कैसा है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं जितना हो सके मैं आपके कमेंट का, आपके सवाल का जवाब का उत्तर देकर मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट है हमारा लिकोरिया। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में अगर आपको ज्ञानवर्धक बातें या मेडिकल प्रॉब्लम को अगर आपको समझने में आसानी होती है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। लिकोरिया लिकोरिया एक सामान्य स्त्री रोग है जिसमें सफ़ेद या पीले रंग की अत्यधिक मात्रा में योनिस्राव होता है। दोस्तों, ये जो पानी की तरह चौबीसों घंटे स्त्री के वजाइना योनि से सफ़ेद रंग या पीले रंग का एक तत्व पदार्थ रिसाव होते रहता है, उसे ही लिकोरिया कहते हैं। तो आइए इसका उपचार निम्नलिखित तरीकों से जानते हैं। तो उपचार जानने से पहले आइए कैसे हम लोग इसको ना हो उसको जानते हैं। पहले प्रतिदिन योनि को गुनगुने पानी से धोना चाहिए। साफ सूती अंडरवियर पहने और तंग कपड़े पहनने से बचना चाहिए। और दोस्तों, मेरे प्यारे महिलाएं, बच्चियां, ये ध्यान दें कि साबुन और अन्य रसायनों से बने हुए साबुन सौंफ का उपयोग कम करना चाहिए जो इरिटेशन का कारण बनती है। और ये साबुन जो होते हैं या कॉस्मेटिक जो भी केमिकल से बनाए जाते हैं वो वजाइना हमारे प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। अगर ये तीनों टॉपिक अगर आप ध्यान दें तो आपको लिकोरिया नहीं होगा। खान पान में बदलाव, अधिक फल और सब्जियां खाएं, खासकर वे जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। दूसरा, प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दही का सेवन करें जो बैक्टीरियल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस चीज़ पे ध्यान दें हमारे गृहिणियाँ लोग। अब जानते हैं घरेलू उपचार क्या करते हैं। तो घरेलू उपचार में सबसे पहला है 1 गिलास गर्म पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीना चाहिए। अदरक और हल्दी के साथ चाय का सेवन भी लाभकारी हो सकता है क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। नीम के पत्तों को पीसकर वजाइना पे लगाने से बहुत आराम मिलता है। जैसे वजाइना में कभी ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो उस केस में या फिर ऐसे भी नॉर्मल डे में भी हफ्ता में 1 बार अगर आप नीम के पत्तों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपके जो डिजीज़ है वो आपको बहुत आराम मिलेगा। ये होगा ही नहीं आपको, मैं आपको ये लिख कर देता हूँ कि ये आपको होगा ही नहीं आप अगर नीम के पत्तों का प्रयोग करें तो। अब जानते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। यदि स्राव का कारण बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण है तो डॉक्टर के सलाह पर एंटीबायोटिक या एंटीफंगल दवाइयाँ लें। मैं यहाँ आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताता हूँ, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपका डिजीज़ अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर से आप ज़रूर मिल लें। जैसे एंटीबायोटिक में आप मॉक्सिकैंट सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लेवम 625 इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेगापेन 500। इन तीनों दवाओं में से कोई एक स्थूल यूज करना है मेरे दोस्तों। और एक टैबलेट आती है जो वजाइनल यूज होती है, वजाइनल डीटी के नाम से, इसको रात में आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत आपको, अगर डिजीज नॉर्मल है, स्टार्टिंग है, तो ये 2 दवाएं आपको 100% क्योर कर देंगी। किसी भी दवा का उपयोग या प्रयोग आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करेंगे। अब डॉक्टर से परामर्श आप ले सकते हैं।
तो डॉक्टर से परामर्श कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। यदि लिकोरिया का कारण स्पष्ट नहीं है या यह उपचार के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। ठीक है, स्वयं आप डॉक्टर ना बने, आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और वे उचित परीक्षण, जांच और विश्लेषण के आधार पर ही इलाज करें। बिना जांच के फिर इलाज ना करें। सफ़ेद पानी लिकोरिया है तो एक सामान्य बीमारी, लेकिन अगर ये शरीर में बढ़ जाए तो फिर हमारे महिलाएं, माता बहनों को बहुत हद तक ये शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता, बहुत सारी परेशानियां, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सफ़ेद पानी लिकोरिया की वजह से बच्चेदानी का ऑपरेशन तक भी करना पड़ जाता है। तो स्वयं इस डॉक्टर ना बने और बीमारी समझ में ना आए तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, लेडीज़ डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। लिकोरिया का उपचार उसकी वजह पर ही निर्भर करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसलिए सही निदान और उपचार के लिए चिकित्सा सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आप लोगों को नए वीडियो को, नए अध्याय को लेकर मैं नए टॉपिक में आपको आपके सामने फिर से मैं आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे थोड़ी सी हिंदी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको नज़रअंदाज करें और नॉलेज पे ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।